हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है और इसे कैसे फाइंड किया जाता है और इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी इसी पे बात करेंगे। जैसे हम लोग क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो कोई गेम खेलते हैं तो उसमें गेम जो आदमी खेलता है, जैसे दो आदमी गेम खेलता है तो दोनों का पॉसिबिलिटी ये होता है कि हम जीते तो हम जीते। तो ये जीतने की संभावना जो फ्यूचर में जो बनाया रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे दो आदमी गेम खेलता है तो गेम खेलने में दोनों आदमी पॉसिबिलिटी ये बना रहता है कि फ्यूचर में कि हम जीते तो हम जीते। ये जीतना ही फ्यूचर में एक संभावना बना रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे क्या होता है कि जब दो क्या करता है, दो टीम मैच खेलता है, तो क्या होता है, दोनों टीम ये संभावना बनाता है कि हम जीते। तो दोनों टीम फ्यूचर में संभावना बनाता है कि हम जीते। तो ये जीतना ही हमको क्या कहलाता है, फ्यूचर में संभावना बनाना क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन हम इस तरह कहेंगे, किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई भी घटना होता है तो उसको घटित होने की संभावना को क्या बोलते हैं, हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि दो दो टीम क्रिकेट खेलता है, तो दो टीम क्रिकेट खेलता है तो वो खेलना क्या हुआ, घटना। वो क्या होगा, उसमें से कोई एक कोई एक टीम जीतेगा, वो क्या हुआ, घटित हुआ। तो किसी घटना के घटित होने की ही संभावना को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई वैज्ञानिक है ना, मौसम विभाग में जो वैज्ञानिक होते हैं वो कहते हैं क्या, कि कल जो क्या होगी, वर्षा होगी। ये वो है ना, ये नहीं कहते हैं कि वर्षा निश्चित रूप से होगी, ये अनुमान लगाते हैं कि कल वर्षा होगी। तो वर्षा होगी ये अनुमान लगाया जाता है, किसमें अनुमान लगाया जाता है, एक फ्यूचर में अनुमान लगाया जाता है कि कल वर्षा होगी। तो ये वर्षा होगी जो ही, ये क्या हुआ, हमको प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आता है। तो जैसे क्या होता है, जैसे कोई आदमी गया इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू से आया तो उसे आदमी पूछा कि क्या जॉब मिलने के क्या कितना परसेंट चांस है। तो क्या कोई वो आदमी जो इंटरव्यू दे के आया वो कहेगा कि जॉब मिलने के हमको 60% चांस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके 100 में से 100 में से 60%, 60 है ना परसेंट चांस है कि वो क्या करता है, जॉब उसको मिल सकता है। ये 60% चांस हुआ, उसको क्या हुआ, जॉब मिलने का। तो ये सब क्या होता है, इसी में प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ही आता है। तो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ही आता है। तो प्रोबेबिलिटी के हम समझ गए कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, हम इसको कैसे क्या होता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ये देखिए एक क्या है, ये एक डाइस बनाया हमने, ये डाइस बनाया है जिसको हम लीडो में खेलते हैं। तो इसको लीडो में खेलते हैं तो इसमें 1 से लेकर के 6 तक रहता है। तो क्या होता है, जो आदमी लीडो खेलता है उसमें ये कहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए। तो ये प्रोबेबिलिटी बनाता है कि हमको क्या है, इसको जब हम क्या करें, इसको खेले तो इसमें हमको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अंक क्या करना, अनुभव करना अपने अंदर कि क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जिस तरह से हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम देखिए एक ये बनाया है हमने, एक रोलिंग बनाया है जिसमें हम लिखा है ABCDEFG। तो GEFG में कितना है, क्या अंक है, 1 2 3। जैसे देखिए हमने एक ये बनाया है, TLM बनाया है जिसमें बनाया है ABCDEFGH। इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक है। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे। तो ये देखिए क्या हुआ कि इसमें है ना आ गया हमको ए पे। तो क्या हो गया, हमको ए आने की प्रोबेबिलिटी हुआ। इसी तरह से ये इसमें हम क्या करते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हुआ, हम इस तरह से ऐसे घुमाए तो इस बार हमको क्या आया, जी पे आया। तो जी के आने की इसमें क्या हो गया, हमको प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसमें जी के आने की हमको क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो। फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या करें, घुमाए तो ये हमारा किस पे आया, एफ पे आया। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, एफ में एफ आने की प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, PE है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एक घटना के घटित होने की संभावना। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बट्टे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या होता है हमारा ये फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम बट्टे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे हम क्या करते हैं, एक टॉस को उछालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम एक टॉस के उछालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक हेड होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो उसी में इसमें दो कितना टोटल आउटकम क्या है, उसमें दो। तो एक क्या करें, सिक्के को उछाले तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें जैसे हम एक कॉइन को उछाले तो एस सरफेस एरिया कितना होगा, हेड और टेल। तो इसमें कितना हो गया, टोटल आउटकम कितना है, 2। इसी में से कोई एक अगर मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो हेड, एक सिक्के को उछाले तो मान लो हेड आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिखें, पी ई इजकल टू, क्या आया मेरा, एक सिक्के को उछाले तो हेड आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितने बार है, एक बार है, बट्टे टोटल आउटकम कितना है, 2, तो बट्टे 2। यही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रायिकता क्या हो गया, 1/2। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कि एक हेड को उछाले तो हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हुआ, 1/2। उसी तरह से हम क्या बोलेंगे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल इसमें कितना है, 1 है, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1/2। अब दोनों कहता है और टोटल आउटकम कितना है, 1, 2, तो 1/2। तो यही मेरा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल आउटकम कितना हो गया, 2। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि एक क्या करते हैं, हम एक डैश को उछालते हैं, तो एक डैश को उछालते हैं, जैसे हम एक क्या करते हैं, एक डैश को उछालते हैं, तो एक डैश को उछाले हैं, तो एक डैश को उछालने में उसमें टोटल आउटकम कितना होता है, ऐसे सरफेस सोर्स ऑफ इवेंट कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल आउटकम कितना होता है, 6। टोटल आउटकम होता है 6। तो मान टोटल आउटकम इसमें 6। मान लीजिए एक डैश को हम यहाँ देखा, एक डैश को हम क्या करें, इस तरह से उछाले तो क्या आया, 5। एक डैश में आया हमको 5, तो क्या लिखेंगे, 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, इसमें दिखे तो 5 कितना है, एक ही बार है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इजकल टू 5 कितनी बार है, एक बार है, 1/, कितना आउटकम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल आउटकम कितना है, 6। तो ये हो गया नंबर ऑफ 5, मतलब 5 के आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, 1/6। उसी तरह से हम क्या करते हैं, एक बार और हम इसको क्या करते हैं, डैश को थ्रो करते हैं। तो अब इस बार देखिए कितना है, 4। तो हम निकालेंगे क्या, 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देखिए तो 4 कितना बार है, एक बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो 4 एक बार है, तो 1/6। उसी तरह से हम क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर हमें ना इसको क्या करते हैं, एक बार फिर थ्रो करते हैं, तो फिर हमको आ गया, फिर एक बार हम क्या करते हैं, फिर थ्रो करें तो हमको आ गया कितना, 3। तब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 3 कितने बार है, एक बार है, तो 1/6। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, मान लीजिए 3 का निकाले हैं, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो क्या होगा, 1/6। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 3, 4, 5 हो गया, 1। तो 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/6। उसी तरह से कितना हो गया, अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो पी कितना बार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो 6 कितना बार है, एक बार, तो 1/6। तो ये हमारा निकल गया 1 से 6 तक का एक डाइस का प्रोबेबिलिटी के। डाइस में हम डाइस को थ्रो करते हैं, तो उसमें से हमको प्रोबेबिलिटी हमको कैसे निकालना है और एक एक करके कैसे निकाला जाता है। तो ये हो गया हमको
पाँच की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की और 6 की। तो एक डाइस को हम क्या करें, बारी बारी से फेंके तो हमको क्या आया, ये आउटकम आया और ये आउटकम का हम क्या निकाले, प्रोबेबिलिटी निकाले। अब हमें एक बात और बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी एक और जीरो के बीच में ही रहता है। मतलब एक भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी और जीरो से बड़ा होता है। जब भी हम कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी की घटना क्या होता है, एक हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल 1 और लेस देन इक्वल 0। ग्रेटर देन इक्वल 1 और लेस देन इक्वल 0 मतलब प्रोबेबिलिटी के घटित होने की घटना कितना होती है, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक क्या होता है 1 और क्या होता है 0 से बड़ा हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना, किसी भी घटना को क्या होगा, घटित तो होता है उसमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है, 0 और 1 के बीच ही रहता है, 0 और 1 तक ही रहता है, न उससे ज्यादा होता है न उससे कम होता है। जैसे हम क्या करते हैं देख लीजिए, एक सिक्का लाते हैं, सिक्का। जैसे हमने क्या किया, एक सिक्का लाया तो एक सिक्का को हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो इसमें देखते हैं इसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या होता है। एक सिक्के को उछाले इस तरह से, एक सिक्के को इस तरह से उछाले तो कितना आया, हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसमें लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, हेड और टेल, हेड और टेल। तो क्या हुआ, हेड आया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, पी ऑफ एच। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, हेड कितना बार, एक बार, तो 1/2। अब हम निकालते हैं, फिर एक बार इसको उछालते हैं तो देखते हैं कितना आया, टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी पी टी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना, टेल कितनी बार है, एक बार। टोटल आउटकम कितना है, 2। तो ये हो गया हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ क्या होगा, 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो ये क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो गया 2, 1 + 1, तो 2/2 बराबर 1। तो क्या हो गया, कोई सी भी प्रोबेबिलिटी का क्या होता है योग, या किसी भी कोई भी हम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक या एक से एक तक होता है, एक भी हो सकता है और एक से नीचे भी हो सकता है और 0 से बड़ा ही होता है, न 0 से छोटा होता है न 1 से क्या होता है, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होती है। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हम इसके बारे में आते हैं कि हमको प्रोबेबिलिटी के टाइप के बारे में आते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। सोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है, 2 है, क्या है, एक है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी देखते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरा क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्या आता है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्या होता है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें टोटल आउटकम कितना आता है, हेड या टेल। तो कितना हुआ, 2। उसमें से जब एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल में से कोई एक आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जैसे हम एक सिक्के को उछाले तो उसमें आया हेड और एक टेल है, तो हेड और टेल। तो जब एक सिक्के को उछाले तो उसमें क्या आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2
दो, तो इसी को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और हम क्या बोलेंगे इसमें, हेड हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये क्या हुआ हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हुआ। अब देखिए आते हैं हम क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से ही हमको क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना। जैसे हम क्या करते हैं, एक सिक्के को हम क्या करते हैं 10 बार उछालते हैं। तो उसमें 10 बार जो हम उछाले तो हम क्या किए, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि हम 10 बार क्या किया, इस तरह से उछाले। तो ये क्या हुआ, हमको एक्सपेरिमेंट हुआ कि हम एक सिक्के को क्या किए 10 बार उछाले, तो हमको उसमें कितने बार हेड आया, कितने बार टेल आया। तो इसी को नोटिस करना और इसी को यही क्या हुआ हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हुआ था। जैसे हम क्या करते हैं, एक सिक्के को हम क्या करते हैं 10